2 ही कप लगेगा। ओके, और एक शॉर्टकट तरीका इस तरह से है कि आपके पास 2:1 इस रेशियो में मैदा और शुगर रखा हुआ है। ओके, अभी आपको बताया गया है कि hello, this is Master Tech with a new video regarding simple ratio problems। ओके, सो देखिए आप यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेकर आया हूँ, साथ साथ और उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। ये सिंपली रेशियो के ही प्रॉब्लम्स है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इफ a recipe calls for ratio of 2 cups of flour, मैदा 2 कप। 2, देखिए यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है ये रेशियो का जो 2 है। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में बताया था रेशियो में 2 कैसे इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करता है। ओके, 1 कप ऑफ शुगर, दैट मीन्स 2:1 इस रेशियो पे है। ओके, सो हाउ मेनी कप्स ऑफ शुगर शुड यू यूज इफ यू हैव 4 कप्स ऑफ फ्लोर। दैट मीन अगर 4 कप मैदा हो तो कितना शुगर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि इस तरह से 2:1 इज इक्वल्स टू इट्स 4:x, इट्स अननोन क्वांटिटी। ओके, सो हम 2/1 इज इक्वल्स टू 4/x, और हम ऐसे निकल सकते हैं x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। दैट मीन्स ये जो रिज़ल्ट है वो 2 है। जो शक्कर है, शुगर है, वो 4 कप मैदा के साथ 2 ही कप लगेगा। ओके, और एक शॉर्टकट तरीका इस तरह से है कि आपके पास 2:1 इस रेशियो में मैदा और शुगर रखा हुआ है। ओके, अभी आपको बताया गया है कि 4 कप अगर मैदा दे तो कितना कप यहाँ पे शुगर देना पड़ेगा, डजेंट मैटर। ये भी मैदा क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी मैदा का। ओके, सो डिवाइड पहले कीजिए, कितना आ रहा है 2, इससे मल्टीप्लाई कितना आ रहा है वो है यहाँ पे 2। ओके, तो इसे easiest form to find out, so the result is 2 cup 2 cups of sugar। Next is here, in a bag of marbles the ratio of red marbles is 3:5। no problem, in the same way हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं, 3:5। ओके, पहले एक्सप्लेन कर लेते, इक्वल्स टू रेड मार्बल 24, रेड टू ब्लू, दैट मीन्स 3:5। सो 24 और ब्लू का पता नहीं, दैट मीन्स x अननोन क्वांटिटी। ओके, सो राइट नाउ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3/5 इज इक्वल्स टू 24/x, इट्स 8, और x इक्वल्स टू 40। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके, सी 3:5 और यहाँ पे कितना आया 24:40। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिए, आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो एक कॉमन रेशियो, कॉमन नंबर मिल रहा है। सेम हियर ऑल्सो। हाँ, ठीक है, 3 से डिवाइड करो तो 8 मिल रहा है, 5 से डिवाइड करो दैट मीन्स 8 मिल रहा है। एक कॉमन चीज़ मिलने वाला है, कॉमन डिवीज़र जिसको बोलते हैं, ये मल्टीप्लेयर। अभी देखिए ये एक फैक्टर भी है, ये एक फैक्टर भी है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ऐसे जब डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट है आपको, या जो भी अननोन क्वांटिटी निकल रहे है उसका, अगर फॉर एग्जांपल 6.78 ऐसे भी आ चुका है। सो एट दैट, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता है मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में, अगर आ भी गया हो सो डोंट वरी। अगर 6.78 बोल रहे हैं ना, तो यू हैव टू एज्यूम इट एज 7। ठीक है, सो दिस वाज, अभी यहाँ पे देखिएगा वही सेम चीज़, 3:5 और 24:2। यहाँ पे क्या आने वाला है, एक क्वांटिटी दोनों सेम है,
सो डिवाइड कीजिए, इट्स 8, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आने वाला है 40. So this was the answer. Got it? So let's see the next question. A map scale indicates that 1 inch represent 5 miles. जो 1 inch है, 1 inch represent 5 miles. Okay, if distance between two city on the map, that means मैप में अगर आपको दिखाई दे रहा है दो सिटी के बीच में कि ये 15 इंच है, सो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा ऑन ग्राउंड? सो इट सिंपल, ये 15 इंटू 5 कितना आ रहा है 75 माइल्स. ठीक है, अगर 1 इंच पे 5 माइल्स हो तो 15 इंच पे कितना होगा, तो इंटू 5 ही. ओके, तो इससे ईजी है ये, बहुत ही ईजी. अभी देखिए यहाँ पे रेशियो का और एक प्रॉब्लम है, 4:5. इस रेशियो में क्या है, बॉयज़ टू गर्ल्स. दैट मीन्स बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या 5 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. देयर आर 24 बॉयज़. सो लड़कियाँ कितना है, सो इट्स 24. अब सीधा शॉर्टकट में जाते हैं, डिवाइड करो 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 30 आ रहा है. दैट मीन्स गर्ल्स कितने हो रहा है 30. ओके, रेसिपी ऑफ लेमन रिक्वायर्ड 3 पार्ट ऑफ वाटर और 1 पार्ट ऑफ लेमन जूस. ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. इफ़ यू वांट टू मेक 12 कप ऑफ लेमनेड, हाउ मैनी वाटर और लेमन जूस डू यू नीड और रिक्वायर्ड? अभी देखिए यहाँ पे आप जो रेशियो बना रहा है 3:1, ठीक है. दैट मीन्स टोटल कितना पार्ट हुआ है, यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 पार्ट है, सो इट्स 4 पार्ट्स. ओके, टोटल 4 पार्ट्स हैं. ठीक है, ओके. सो 4 पार्ट्स, दैट मीन्स ये एक 1 कप है. वैसे यहाँ पे कप बताया नहीं गया है, सो एज्यूम इट्स 1 कप. 1 कप में 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स क्या, वाटर और 1 पार्ट्स लेमन जूस. अभी यहाँ पे अगर 12 कप हो, ये अगर 12 कप हो कप्स हो, सो यहाँ पे कितना पार्ट आने वाला है टोटल, ये हमें निकालना है. ठीक है, सो अगर अभी ये 4 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना पार्ट है ये, देखिए 1 कप के लिए 4 पार्ट्स ज़रूरी है. सो 12 कप्स के लिए कितना ज़रूरी है, इट विल बी 12/4 3. ये जो 3 ये है मल्टीप्लायर या कॉमन डिवाइज़र जिसको बोलते हैं, कॉमन मल्टीप्लायर जो कॉमन चीज़ है. ठीक है, सो 3 into 3 is to 1 into 3, it will be 9:3. सेम देखिए 9 + 3 इट्स 12 पार्ट. ओके, इसके साथ मैच कर रहा है. ओके, सो ये एक ट्रिक है, सिंपलेस्ट तरीका है, इससे आप निकल सकते हैं. गॉट दैट? क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बोलना नहीं पड़ेगा, हमें शॉर्टकट तरीके से जल्दी कैलकुलेशन को क्लियर करना है. ओके, so in a fruit basket the ratio of apple to oranges 2:3. if there are 12 oranges, how many apple are there? ये भी easiest तरीका है. so it's 2:3, it's apple to orange. that means here will be the question mark and 12 will be there. if we divide it's 4, if we multiply with 2 it will be 8. okay, so apple will be 8. okay, so next see this one, the car travel 120 mile in hour in 3 hours, sorry, 3 hours. what the ratio of the speed, miles per hours, miles per hour, that means miles per hours. माइल ऑलवेज ऊपर रहने वाला है. ठीक है,
So it's 20 is to 3 hours, otherwise आप ऐसे भी लिख सकते हैं 120 divided by 3. So it would be, देखिए कितना आ रहा है 1 आवर में डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट 40. 40 ये नीचे तो 1 शो करना पड़ेगा, और शो ना करे भी सही है. माइल पर आवर्स, simplest. The ratio of student voted candidate A टू, ये है रेशियो वाला 2 जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. those who voted the candidate B in the election 2:1 इस रेशियो में. ठीक, if 300 students voted कैंडिडेट ए को 300 स्टूडेंट ने वोट किए हैं. अभी देखिए और कितना बच जाएगा, वो है बाकी कैंडिडेट बी के लिए. ओके, अभी देखिए इट्स 2:1, इट्स 2:1 इन द सेम वे. अभी इजीली बोल सकते कि 2 पार्ट है 300, दैट मीन्स 150 प्लस 150, यही तो हो सकता है, समान पार्ट ही होगा ना. तो एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट तो वही 150 ही होने वाला है. हाँ, ऐसे भी हम एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल से वही तरीका है. ओके, सो इट्स डिवाइड मारो 150 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन मारो 150, गॉट इट. तो ये सिंपल इस तरीका है. अभी नेक्स्ट द लेंथ 2, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन के लिए रेशियो के, विड्थ रेशियो रेक्टेंगल के 5:3, इट्स 5:3. विड्थ 12 फीट है, विड्थ जो 12 फीट है, दैट मीन्स विड्थ 12 फीट है. डिवाइड करो 4 से डिवाइड है, और 5 से मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी 20. ओके, 4 into 5 20, सिंपल. अगर आप वो पूरा मैथमेटिक्स को अगर एक्स डिनोट करके ऐसे आप एक्सप्लेन करने जाएंगे, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, बट टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, so that's why we should choose the right way or shortest way. In a basketball game, a player 5 shot out of 10 attempts, this means 10 अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से 5 शॉट आउट. ओके, what is the ratio of successful shots to total attempts? जितना टोटल अटेम्प्ट किए हैं उसमें सक्सेसफुल शॉट कितना हुआ. तो शॉट आउट हो चुका है, ये शॉट आउट है, दैट मीन्स ये कर नहीं पाए थे. सो टोटल 10 अटेम्प्ट था, 5 आउट हो चुके हैं. ठीक है, और 5 ही बच गया, सो दैट वुड इतना ही है. सो ये 1:2 ये रेशियो है. अभी देखिए अगर यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि हाँ वो 5 की जगह 6 शॉट आउट, दैट मीन्स एट द टाइम इट वुड बी, सो 10 - 6 = 4, so it's 4:10, so it would be 2:5. ओके, इस केस में अगर 6 शॉट्स जो आउट हो गया. ठीक है, ओके, एट लास्ट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर द वीडियो to the needy people and hit the like button, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you. At last, Jai Hind.